नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की चल रही है उसमें जूलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2001 का सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें 2001 में जूलॉजी के 120 क्वेश्चन थे। तो 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 61 से 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए 61 से लेके 120 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आर लार्वल स्टेज ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। अपरिपक्व या लार्वा अवस्था से प्रजनन को क्या कहते हैं? क्लेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं या मार्फोजेनेसिस कहते हैं। तो अपरिपक्व या लार्वा अवस्था से जो प्रजनन होता है उसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू फाइला। निम्नलिखित में से कौन सा दो संघों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस जो है वह सरीसृप और देखिए, आर्कियोप्टेरिस जो है वह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है। और जो आपका गिरगिट है यह सरीसृप में पाया जाता है, यह किसी की संयोजक कड़ी नहीं होती है। और आपका पेरिपेटस जो है वह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। और आपका एकिडीना जो है वह सरीसृप और स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है। तो देखिए, संघों से पूछा है तो आपका सरीसृप और पक्षी दोनों का डेटा संघ में आते हैं, यह एक ही संघ हो गया। सरीसृप या आपका यह केवल सरीसृप वर्ग में आता है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दो अलग अलग संघ होते हैं। तो संघों के बीच की संयोजक कड़ी आपका पेरिपिटस होता है। और एकिडीना जो है वह सरीसृप और स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है, जो कार्डेटा संघ में आते हैं, एक ही संघ में आता है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट सूची 1 को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। मछली और उसकी विशेषता। तो देखिए, एरियस है वह माउथ ब्लीडर है या आपका, और हिप्पोकैम्पस, गैमुसिया या इकाइनेसिस या एनबेल्स। तो देखिए, एरिकस जो है वह माउथ ब्लीडर है, ये पहले का पहला सही है। हिप्पोकैम्पस या मेल बर्ड ऑफ एग है, ये भी सही है। ग्रैम्बूसिया जो है वह लार्विओरस फिश है, ये भी आपका सही है। इकाइनेसिस जो है वह सकर फिशस है, ये भी सही है। एनाब्लेसिस जो है वह फोर आइज फिशेस है। तो आपका सीधे सीधे मिलान दिया गया है। फर्स्ट ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ और फिफ्थ का ई का फिफ्थ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्लैंड इन फाउला इज फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड टू। पक्षियों में थायराइड ग्रंथि किससे वंशानुगत रूप से संबंधित है? यूरोस्टाइल, पाइगोस्टाइल, इंडोस्टाइल या एनल स्टाइल। तो पक्षियों की जो थायराइड ग्रंथ होती है वह आपकी इंडोस्टाइल के वंशानुगत रूप से संबंधित होती है थायराइड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट बोन विथ लिस्ट सेकेंड ईयर आर्टिकल्स
अस्थि सूची फर्स्ट, अस्थियां को सूची सेकेंड, श्रवण अस्थिकाएं से मिलाइए। लिस्ट फर्स्ट आपका बोन है और लिस्ट सेकेंड आपका ईयर आसिकल्स है। तो देखिए एंगुलर, आर्टिकुलर, हाइपो हाई मैंडिबुलर या क्वाड्रेट, इनकस, मैलियस, स्टेपीज या टिम्फैनिक। तो देखिए आपका जो एंगुलर होता है वह आपके जो आपका एंगुलर होता है वह टिम्फैनिक बोन, देखिए जो आपका एंगुलर होता है वह टिम्फैनिक बोन, यह आपके टिम्फैनिक होते हैं। आर्टिकुलर जो होते हैं वह आपके आर्टिकुलर जो आपके होते हैं मैलियस होते हैं। हाई मैंडिबुलर जो होते हैं स्टेपीज होते हैं। और क्वाड्रेट जो आपका होता है वह इनकस होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेवरॉन बोन आर फाउंड इन द वर्टिब्रेट ऑफ, शेवरॉन हड्डी किसके कशेरुकाओं में पाई जाती है? वेरेनस के, ऑफिसोरस के या क्रोटेलुस्कस के या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपकी शेवरॉन हड्डियां होती हैं वेरेनस पूंछ की कशेरुकाओं में पाई जाती है। ऑफिसोरस यहाँ भी आपकी शेवरॉन हड्डियां पाई जाती हैं। और क्रोटेलस जो है यह सांपों में पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती है? सभी में आपकी शेवरॉन हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following bone is are found in the branchium region? निम्न में से कौन सी हड्डियां ब्रैंकियम क्षेत्र में पाई जाती हैं? फीमर, टिबिया एंड फिबुला, रेडियस एंड अल्ना या ह्यूमेरस। देखिए जो हड्डियां ब्रैंकियल क्षेत्र में पाई जाती हैं वह आपकी कौन सी हड्डियां होती हैं? ह्यूमरस हड्डियां होती हैं। यह ब्रैंकियल क्षेत्र की हड्डी है। फीमर जांग की हड्डी है। टिबिया एंड फिबुला जो है वह पैर की हड्डी है। और रेडियस और अल्ना जो है वह हमारे अग्र बाहु की हाथों की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डक्टस कोलेडोकस इन मैमल्स कैरीज, स्तनधारियों में डक्टस कोलेडोकस किसे वहन करता है? बाइल को, सालीवा को, मिल्क को या स्वीट को। तो स्तनधारियों में जो आपके डक्टस कोलेडस होते हैं वह आपके बाइल को क्या करते हैं? वहन करते हैं। यह कोलेडोकस पित्त ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड इन द, पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड इन द, कबूतर का दूध कहाँ से स्रावित होता है? मेमोरी ग्लैंड ऑफ द पिजन या यूरोपाइजियल ग्लैंड, क्राफ ग्लैंड्स ऑफ मेल एंड फीमेल या क्राफ ग्लैंड्स ऑफ फीमेल ओनली, मेल ओनली। तो देखिए जो पिजन ग्लैंड होती है कबूतर का दूध या मेल और फीमेल नर और मादा के दोनों से क्राफ ग्लैंड से स्रावित होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपके नर व मादा की फसल ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोडोसाइट्स आर फाउंड इन, पोडोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? पोरीफेरा में, टिनोफोरा में या मैमेलिया में या इकाइनोडर्मेटा में। तो पोडोसाइट्स जो होते हैं वह आपके स्तनधारियों की किडनी में पाए जाते हैं या स्तनधारियों के वृक्क में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रस कम्यून इज अ पार्ट ऑफ, क्रस कम्यून किस अंग का भाग है? आइस का, ईयर का, ब्रेन का या हार्ट का। तो क्रस कम्यून जो होता है वह आपके ब्रेन मस्तिष्क का एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट इज प्रोवाइडेड विथ टू पेसमेकर, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में दो पेसमेकर होते हैं? हर्डमानिया, कैमल, जिराफ या स्फिनोडॉन। तो देखिए कौन से ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें दो पेसमेकर पाए जाते हैं? कैमल, जिराफ और स्फिनोडॉन में एक, ये आपके
एक पेसमेकर पाए जाते हैं और आपके जो हार्ट मानिया होती है इनमें 2 पेसमेकर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओलेक्राइनोन फोसा इज फाउंड इन ओलेक्रिनॉन फोसा कहाँ पाया जाता है? अल्ना में, ह्यूमरस में, रेडियस एंड अल्ना में या पेल्विक गर्डल में। तो जो आपका ओलेक्रिनॉन फोसा होता है वह अल्ना में पाया जाता है। यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, फ्लोरेस क्रिब्लान जो आपके होते हैं ओलेक्रिनान फोसा वह आपके ह्यूमरस में पाया जाता है। यह ह्यूमरस के पिछले हिस्से में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्टेड यूस्टेशियन ट्यूब किसे जोड़ती है? फेरिंग्स विथ मिडल ईयर, मिडल ईयर विथ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर विथ इंटरनल ईयर या नन ऑफ द एबव। फेरिंग जो आपके यूस्टेकियल नली होती है यह गले को मध्य कड़ से, मध्य कड़ को बाएं कड़ से, मध्य कड़ को आंतरिक कड़ से। तो जो आपके स्टूकियन ट्यूब होता है वह फेरिंग्स को किससे जोड़ती है? मिडल ईयर से गले को मध्य कड़ से जोड़ने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोन ऑफ बर्ड आर पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वह खोखली भी होती हैं और उनके में वायु भी भरी होती है जिससे उड़ने में सहायक होते हैं। तो आपका ये भी होता है, ये भी होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ ए एंड बी दोनों पाई जाती है पक्षियों के हड्डियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिकोटेलिक निम्नलिखित में से कौन यूरिकोटेलिक है? फ्राइनोसोमा, पेवो या बॉम्बेक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए यूरिकोटेलिक क्या होता है? जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी पर रहते हैं वह आपके यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं और ऐसे जीव को यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो फ्राइनोसोमा भी यूरिकोटेलिक है, पेवो भी यूरिकोटेलिक है और बॉम्बेक्स भी क्या है? यूरिकोटेलिक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव सभी आपके क्या हैं? यूरिकोटेलिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुलेरियन डक्ट फॉर्म मुलेरियन नलिकाएं किसका निर्माण करती हैं? ओविडक्ट का, यूरिनरी डक्ट का, वासा प्रेंसिया का या इपीडिडमस का। तो जो आपके मुलेरियन डक्ट होती हैं वह ओविडक्ट या अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं। ये आपकी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका यूरिनरी डक्ट है वो वोल्फियन डक्ट से का निर्माण करती है और वासा डिफरेंसिया भी वोल्फियन डक्ट से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओलेरोक्रेनान प्रोसेस इज फाउंड इन द ओलेरोकिनान प्रोसेस किसमें पाया जाता है? प्रॉक्सिमल इंड ऑफ अल्ना में, डिस्टल इंड ऑफ अल्ना में, डिस्टल इंड ऑफ ह्यूमरस में या डिस्टल इंड ऑफ रेडियस में। तो जो आपका ओलेक्रिनान होते हैं वह प्रॉक्सिमल इंड ऑफ अल्ना में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह अल्ना के समीपस्थ सिरे पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्राइमिथाइल ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड बाय ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड किसके द्वारा उत्सर्जित होती है? मैराइन फ्रेश, स्पाइडर, बटरफ्लाई या मैराइन बर्ड। तो देखिए जो आपके ट्राइन स्पाइड ट्राइन ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो होती है वह आपके मैराइन फिशेस द्वारा उत्सर्जित होती है, सागरी मछलियों द्वारा उत्सर्जित होती है। और जो आपकी सागरी पक्षी है या यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग डायसिस्टोल ऑफ हार्ट हृदय के सिस्टोल के समय क्या होता है? हृदय के सिस्टोल के समय
क्या होता है? आरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटिंग। अलिंद और निलय अलग अलग संकुचित होते हैं। आरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेशन दोनों साथ साथ संकुचित होते हैं। ओनली आरिकल कॉन्ट्रैक्ट केवल अलिंद संकुचित होते हैं, या ओनली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट केवल निलय संकुचित होते हैं। देखिए, जब हृदय के सिस्टोल होता है तो अलिंद और निलय जो आपके आरिकल और वेंट्रिकल होते हैं दोनों अलग अलग क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लाइटोरिस आप फीमेल इज, स्त्री में क्लाइटोरिस क्या है? एनालॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, एनालॉगस टू सैक्रोटल सैक, या होमोलॉगस टू स्क्रोटल सैक। तो देखिए, जो आपका स्त्री में क्लाइटोरिस होता है वह पुरुष के लिंग के लगभग समजात होते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, स्पिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? साइकान में, यूस्पांजिया में, हर्डमानिया एंड साइकान में, या साइकान एंड यूस्पांजिया में। तो जो आपके स्पिक्यूल्स होते हैं वह साइकान में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यूस्पांजिया में फाइबर पाए जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म एसिटाबुलम इज एसोसिएटेड विथ, एसिटाबुलम किससे संबंधित है? पेक्टोरल गडेट से, पेल्विक गडेट से, फैसियोला हेपेटिका से, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, जो आपका एसिटाबुलम होता है वह पेक्टोरल गर्डेल से संबंधित है। यह आपके श्रोणि ग्रेरे से क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीमियल क्रेस्ट इज फाउंड इन, स्नेमियल क्रेस्ट कहाँ पाया जाता है? फीमर में, टिबिया में, ह्यूमरस में, या फिबुला में। तो जो आपके स्नेमियल क्रेस्ट होते हैं वह टिबिया में पाए जाते हैं, या टिबिया की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इपीडाइमल सेल्स आर फाउंड इन, इपीडाइमल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में, किडनी में, लिवर में, या इपीडिडमिस में। तो जो आपके इपीडाइमल सेल होते हैं वह ब्रेन या मस्तिष्क में पाए जाते हैं, या मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड की आंतरिक संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फोसोरियल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भूमिगत फास्फोरियल है? फास्फोरियल का अर्थ होता है बिल में रहने वाले जीव। तो देखिए, आर्कियोप्टेरिस, डोडो, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। देखिए, आर्कियोप्टेरिस और डोडो जो है ये दोनों बिल में नहीं रहते हैं, और आपका बोथ ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं है जो फास्फोरियल में बिल में रहने वाले जीव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयरन इज नॉट फाउंड इन, लोहा इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन में, हीमोसाइनिन में है, या हेल्स ग्रेन्यूल्स में, बी एंड सी। तो जो आपका लोहा है वह किसमें नहीं पाया जाता? केवल हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोसाइनिन में कॉपर पाए जाते हैं, और हेल्स ऑफ ग्रेन्यूल्स में भी लोहा नहीं पाया जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्न टोड बिलोंग टू, हार्न टोड किस वर्ग का है? कार्डेटा का, रेप्टिलिया का, एन्यूरा का, या मैमेलिया का। तो हार्न टोड यह आपके सरीसृप जंतुओं का है, सही वर्ग है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्न टोड जो होते हैं वह सरीसृप का वर्ग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइस ग्लास किससे प्राप्त होता है? फिश से, स्पंज से, कोरल से, या प्रोटोजोआ से। तो जो आपके आइस ग्लास होते हैं वह किससे प्राप्त होते हैं? वह आपके फिश या मछली से प्राप्त होते हैं। यह मछली की स्विम ब्लडर
से प्राप्त होते हैं। आई सिंग्लास, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनएक्टिव एंजाइम प्रोक्यूरसोर्स सच एज पेप्सिनोजेन आर कॉल्ड, जो आपका पेप्सिनोजन जैसे निष्क्रिय एंजाइम अग्रद्रव्य क्या कहलाते हैं? कोली एंजाइम, जाइमोजन, पॉलीग्लाइकोइड्स या एक्टिवेस। तो आपका जो जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं वो आपके जाइमोजन कहलाते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपके इनएक्टिव प्रोक्यूसर एंजाइम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध रूप से मोटर नर्व होती है? आल्फैक्टरी या एब्डुसेंस या ट्राइजेमाइनल या ऑडिटरी। तो मोटर नर्व जो आपकी होती है वह आल्फैक्टरी क्या है? यह संवेदी सेंसरी ऑर्गन है। और ट्राइजेमाइनल यह मिश्रित नर्व है, मोटर और सेंसरी दोनों है। ऑडिटरी यह संवेदी अंग है। लेकिन जो आपका एब्डुसेंस होता है ये आपके शुद्ध रूप से मोटर नर्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोनिक एनहाइड्राइड इज फाउंड इन, कार्बोनिक एनहाइड्राइड कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में, इरिथ्रोसाइड में, लिम्फोसाइड में या ल्यूकोसाइड में। तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो होता है वह आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, इरिथ्रोसाइड में कार्बोनिक एनहाइड्राइड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेमोरी ग्लैंड आदि स्तन ग्रंथियां कैसी होती हैं? होलोक्राइन, मीरोक्राइन, एपोक्राइन या इंडोक्राइन। तो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वह आपकी एपोक्राइन होती हैं। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। membranous structure separately the scala vestibuli and scala media of mammalian ear is called, स्तनधारी कान में स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला मीडिया को अलग करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या रेजिनल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन या टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। तो जो आपके स्तनधारियों में जो कान, स्तनधारियों के कान में स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला मीडिया को अलग करने वाली जो झिल्ली होती है वह आपकी रेसिमर मेम्ब्रेन कहलाती है। यह आपकी स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला मीडिया को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला आर, एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? स्टेरॉयड, प्रोटीन्स या कैटोकोलामाइंस या स्टेरॉयड एंड कैटोकोलामाइंस। तो देखिए जो आपका एड्रिनल मेडुला द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वह आपके कौन से होते हैं? वह आपके होते हैं कैटकोलामाइंस होते हैं, जिसमें एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन दोनों पाए जाते हैं। ये आपके एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्सीटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का श्रावण किससे होता है? थायराइड से या अल्टीमोब्रांचियल ग्लैंड से या पैराथायराइड ग्लैंड से। तो जो आपके कैल्शियम टोनिन हार्मोन्स होता है यह आपके अल्टीमो ब्रैंकियल और थायराइड दोनों से स्रावित होता है। तो आपका बोथ ए एंड बी आपका दोनों सही है। यह पैराथायराइड से स्रावित नहीं करता, थायराइड और अल्टीमोब्रैंचियल ग्लैंड से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मैक्सिमम कोन इज कॉल्ड, रेटिना का वह क्षेत्र जहां अधिकतम शंकु पाए जाते हैं कहलाता है? फोबिया, कंट्रेलिस, ब्लाइंड स्पॉट, बाइपोलर न्यूरॉन या एलो स्पॉट। तो देखिए जो आपके
रेटिना का वह भाग जहां अधिकतम कोन्स पाए जाते हैं वह आपके फोबिया कॉन्ट्रेलिस कहलाता है। यहाँ अधिकतम आपके कोन पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीसेरा यूज टू डिटेक्टेड आरएच फैक्टर इस कार्ड आरएच फैक्टर का पता लगाने हेतु प्रयुक्त एंटीसीरा कहलाता है। एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी या बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो आपका आरएच फैक्टर का पता लगाने हेतु प्रयुक्त एंटी सिरा होता है वह एंटी डी कहलाता है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंटी ए आपका एबीओ रक्त समूह निर्धारण करने में पता लगाता है और एंटी बी आपका एबीओ रक्त समूह ये भी निर्धारण करने में पता लगाता है। एंटी डी आरएच फैक्टर की पहचान करने में ए और बी का आरएच फैक्टर से कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिजर्व फूड इन यूग्लिना वेडिस इज मेनली यूग्लिना वेडिस का में मुख्य रूप से आरक्षित भोजन होता है। स्टार्च, पैरामाइलिन या फैट, ए एंड बी दोनों। तो देखिए यूग्लिना वेडिस में स्टार्च और पैरामाइलिन दोनों होते हैं, फैट नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टार्च पौधों से प्राप्त करता है और पैरामाइलिन यूग्लिना में विशेष भंडारण पदार्थ होते हैं। देखिए यूग्लिना आपका पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी होती है क्योंकि यूग्लिना के पास प्रकाश संश्लेषण हरित लवक होता है और जब हरित लवक होता है तो वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बना लेता है। लेकिन जब भोजन नहीं बना पाता है तो वह जंतुओं की भांति पौधों पर निर्भर होता है। यही कारण है कि यूग्लिना को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन बाउंस टू वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन। एक मायोग्लोबिन अणु से कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ सकते हैं? 1, 2, 4 या नन। देखिए एक मायोग्लोबिन अणु से एक ऑक्सीजन अणु जुड़ सकते हैं। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following has maximum affinity for hemoglobin as compared to oxygen? निम्नलिखित में से किसका हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक आकर्षण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन जो आपके में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? आकर्षण अधिक होता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड इज स्टिमुलेटेड बाय अग्नाशयी रस का स्रावण किससे प्रेरित होता है? सिक्रेटिन से या पैनक्रियाजाइमिन से, गैस्ट्रिन से, ए एंड बी दोनों से। देखिए जो आपका अग्नाशयी रस का स्रावण होता है उसमें किसके द्वारा? सिक्रेटिन के द्वारा भी प्रेरित होता है और पैनक्रियोजाइमिन के द्वारा भी प्रेरित होता है। गैस्ट्रिन के द्वारा प्रेरित नहीं होता क्योंकि गैस्ट्रिन जो है वह आमाशय से संबंधित होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों से आपका अग्नाशयी रस का स्रावण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेस मेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन। फ्रॉग का पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में या सीनस विनोसस में या वेंट्रिकल में। तो आपका फ्रॉग का जो पेस मेकर होता है वह सीनस वेट्रियम में, सीनस विसोसस में क्या होता है? यह से नोड में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट अ मोटर नर्व। निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका मोटर तंत्रिका नहीं है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड आपका जो आपका होता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 12।
तो देखिए कौन सा आपका मोटर तंत्रिका नहीं है, या सेकेंड वाली जो आपकी नर्व होती है वह मोटर तंत्रिका नहीं होती है, यह शुद्ध संवेदी तंत्रिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइसोजाइम आर फाउंड इन, लाइसोजाइम पाए जाते हैं सालिवा में, टीयर में, बोथ ए एंड बी, या माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए लाइसोजाइम जो होता है सालिवा में भी पाया जाता है, टीयर में भी पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। लार में लाइसोजाइम मौजूद होता है और आंसुओं में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कोएगुलेट, निम्नलिखित में से कौन सा जमता नहीं है? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, लिम्फ एंड सीरम दोनों। तो देखिए प्लाज्मा जो है इसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जिससे वह क्या होता है? जम जाता है। और लिम्फ जो आपका है यह भी आपका नहीं जमता। सीरम जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए यह जमता नहीं है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सीरम जो है यह, इसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर कोई नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह जमते नहीं है। लेकिन लिम्फ और सीरम जो है यह दोनों जमते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, लिम्फ और सीरम दोनों आपके जमते नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिम्फ और सीरम दोनों जमते नहीं है, लिम्फ और सीरम दोनों आपके जमते नहीं है। प्लाज्मा आपका जमता है, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो क्लॉट कर देता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय, मनुष्य में रक्त ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, एड्रिनलिन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ब्लड में जो आपके मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज का स्तर इंसुलिन भी करता है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन भी करता है, एड्रिनलिन भी करता है, सभी आपके करते हैं। यह सभी हार्मोन्स क्या होते हैं? नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड फोरियस ग्लैंड, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को फोरियस ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी, एड्रिनल कार्टेक्स, या एड्रिनल मेडुला, या प्लासेंटा। तो देखिए जो आपके पिट्यूटरी है यह मास्टर ग्रंथि कही जाती है, एड्रिनल कार्टेक्स को ही हम क्या कहते हैं? फोरियस ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि शुगर, साल्ट, सेक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी यह चार काम करते हैं, इसीलिए इसे फोरियस ग्रंथि कहा जाता है। और एड्रिनल मेडुला यह आपके कैटेलोलाइमिन स्रावित करते हैं, प्लासेंटा यह भ्रूण पोषण हेतु होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज केस काजेज, वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है? ड्वार्फिज्म, या जिनेंटिएसिस, एक्रोमिक्रिया, या कशिंग सिंड्रोम। तो जो आपके वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से ये आपका एक्रोमिक्रिया, ये आपके एक्रोमिक्रिया नामक रोग हो जाती है। यह ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से वयस्कों में कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरीड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन वहन करता है? 20 सीसी, 10 सीसी, 1.34 सीसी, या 100 सीसी। तो देखिए ये आपका ये 20 सीसी जो है वह 100 ml रक्त में ऑक्सीजन कैरी करता है, और 1.34 सीसी जो है वह 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में वहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओगोनियम क्या है? हेप्लाइड, डिप्लाइड, ट्रिप्लाइड, या पॉलीप्लाइड। तो ओगोनियम जो है आपका वह डिप्लाइड होता है, यह आपका प्रारंभिक कोशिका इसकी डिप्लॉयड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द केमिकल सबस्टेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ
स्पर्मेटोजोआ शुक्राणु की सतही परत में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। एंटी फर्टिलिजिन या फर्टिलिजिन या हाइलुरोनिडिजेन या ननाब्दिस। तो देखिए जो आपका शुक्राणु के सतही परत में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो आपका होता है वह एंटी फर्टिलिजिन होता है। फर्टिलिजिन जो है वह डिंब में पाया जाता है और हाइलुरोनिडेज जो है वह एक्रोसोम एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म विल बी फाउंड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 100 द्वितीयक अंडाणुओं और 50 द्वितीयक शुक्राणुओं कोशिकाओं के कितने अंडाणु और शुक्राणु बनेंगे? 100 ओवा एंड 200 स्पर्म, 100 ओवा एंड 100 स्पर्म या 100 ओवा एंड 50 स्पर्म या 25 ओवा एंड 200 स्पर्म। देखिए जो आपका 100 द्वितीयक अंडाणुओं और 50 द्वितीयक शुक्राणुओं कोशिकाओं से ये आपके 100 ओवा एंड 200 स्पर्म का निर्माण होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक सेकेंडरी oocyte से एक अंडाणु और जब आपका 100 अंडाणु रहेगा तो 100 ओवा 100 अंडाणु बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज क्लीडाइक एग। निम्नलिखित में से कौन क्लीडाइक अंडे देते हैं? इंसेक्ट, बर्ड, ओविपोरस मैमल्स एंड बर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कीट, पक्षी, अंडज स्तनधारी और पक्षी या उपयुक्त सभी। तो क्लीडाइट जो क्लीडोइक एग जो देने वाले होते हैं वह पक्षी वर्ग होते हैं, वह आपके बर्ड होते हैं या क्लीडाइक अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इरेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1952 में, 1972 में, 1962 में या 1973 में। देखिए वन्य जीव संरक्षण आपका कब लागू हुआ? 1972 में और वन्य जीव संरक्षण 1973 में लागू हुआ। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर आर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कार्नियोरस, हार्बियोरस, ओमनियोरस या ऑटोट्रॉफ। तो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह आपके मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या स्वपोषी। प्राथमिक उपभोक्ता आपके हार्बियोरस शाकाहारी होते हैं, कार्नियोरस द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ओमनियोरस जो होते हैं वह उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स या उत्पादक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट नेशनल पार्क इज एस्टैब्लिश्ड फॉर कंजर्वेटिंग वाइल्ड लाइफ ऑफ इन इंडिया। भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क यूपी, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, पेरियार नेशनल पार्क केरल या गिर नेशनल पार्क गुजरात। तो भारत में जो पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान होगा वह आपके कौन सा होगा? राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या उत्तर प्रदेश में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1935 में घोषित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड। किसी जीव का पर्यावरण शामिल करता है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर या एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। देखिए जो आपका जीव का पर्यावरण शामिल होता है वह एटमॉस्फेयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी और बायोस्फीयर में भी। यह चारों में आपके वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल, यह सभी चारों में आपके एटमॉस्फेयर पर्यावरण शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बेक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास। बॉम्बेक्स मोरी किस वर्ग से संबंधित है? लेपिडोप्टेरा या डाइप्टेरा या हेमिनोप्टेरा, नन ऑफ द एबव। तो जो आपके बॉम्बेक्स मोरी होते हैं वह लेपिडोप्टेरा वर्ग से संबंधित है
ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डाइप्टोरा में मक्खी वर्ग के आते हैं और हाइमेनोप्टोरा में हनी बी मधुमक्खी वर्ग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हर्पिटोलॉजी किसका अध्ययन है? सरीसृप का, उभयचर का, सरीसृप और उभयचर दोनों का, या बर्ड पक्षी का? तो देखिए जो हर्पिटोलॉजी होते हैं वह आपके उभयचर और सरीसृप दोनों के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पक्षियों के अध्ययन को आर्निथोलॉजी कहते हैं। तो आपका देखिए आज का हमारा जो टारगेट था 120 क्वेश्चन, ये हम लोग पूरी तरीके से, ये हम लोग आज का जो 2001 का सेट था उसमें 120 क्वेश्चन थे, ये हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट जो 2002 का होगा वह जल्द ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।